ओके फैसल, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। आपने बोला है कि एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है, इस तरह का आपका कोई क्वेश्चन था। असल में ये मैंने किया भी है एक दफ़ा, ठीक है। अब इसकी वीडियो मौजूद भी है, लेकिन वो एक 1 आवर की वीडियो है, उसमें सेंटर में कोई थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है। खैर, मैं फिर भी आपका आंसर करता हूँ, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक आंसर करता हूँ, अक्सर कॉलेज में भी स्टूडेंट से, ठीक है। आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ कि द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 mu, क्या ये ठीक है? या मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 AMU। या मैं आपसे एक और क्वेश्चन करता हूँ कि द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 AMU। ये तीनों आप लोगों के पास क्या है? ये तीनों क्वेश्चंस आप लोगों के पास गलत है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या? रिलेटिव एटॉमिक मास इज डायमेंशनललेस। क्या? डायमेंशनललेस, डायमेंशनललेस, यूनिटलेस। क्या? यूनिटलेस क्वांटिटी। आप लोगों के पास रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई डायमेंशन, कोई यूनिट नहीं होता। ये तीनों आप लोगों के पास क्या है? ये तीनों आप लोगों के पास है एटॉमिक मासेस। आप लोगों के पास एटॉमिक मास में और रिलेटिव एटॉमिक मास में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है। एक अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के पास एटॉमिक मास क्या होता है? आपने क्लास 9 में भी इस तरह डिफाइन करते हो कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड मास नंबर, ठीक है। अक्सर ये गैड्स वगैरह स्टूडेंट्स के पास होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन का जिक्र भी क्या है कि आप लोग के पास द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द शेल ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन की शेल में बात, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन का मास में कोई लेने देने नहीं है, ठीक है। अगर आप बोलते हो कि सोडियम का मास लेट सपोज 1 है, अगर Na+ का फिर क्या होगा, Cl- का क्या होगा? मास का इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो वो डिफिनीशन खैर 9-10 के बेसिस पर लोग करते हैं, कोई बात नहीं। असल में आप लोग के पास जो मास नंबर होता है वो द सम ऑफ द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। कैसे होता है? देखो, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो आप लोग के पास क्या है? वो आप लोग के पास है 8, ठीक है। और इसका मास क्या है? इसका मास नंबर है आप लोग के पास 16। क्या? 16। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 8 प्रोटॉन है और 8 क्या है? इसमें 8 न्यूट्रॉन है और इसमें 8 क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अच्छा, अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 प्रोटॉन्स है और 8 इसमें न्यूट्रॉन है, तो इन सब के मास को प्लस करो तो आपके पास जो मास आएगा उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? 1837 टाइम कम होता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, ठीक है। तो हम इसके मास को क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास केमिस्ट्री और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर एक वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा हो और दूसरा कम हो तो हम उसे क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। जिस तरह आप लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ते हो केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। वहाँ पर आप लोग केमिकल, यहाँ पर एफएससी में तो नहीं है, लेकिन हाई लेवल पर वो हम जब वहाँ पर वो अल्फा की वैल्यू अगर 5% से कम होता है तो हम उसे क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह केमिस्ट्री में हम करते हैं नेग्लेक्शन, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब आपके पास क्या बचा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचा, ठीक है। तो आप लोगों के पास प्रोटॉन का मास क्या होता है? शाबाश, प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम। इस तरह होता है कि नहीं होता? ठीक है। और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? न्यूट्रॉन का मास आप लोग के पास 1.62 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम में इजी करने के लिए 2 को नहीं लेता, ठीक है। अच्छा, कितने प्रोटॉन है यहाँ पर? यहाँ पर आप लोग के पास 8 प्रोटॉन है। और कितने न्यूट्रॉन है? शाबाश, आप लोग के पास यहाँ पर न्यूट्रॉन है 8। और दोनों पर चार्ज कितना है? शाबाश, दोनों पर इक्वल चार्ज है। तो मल्टीप्लाई बाय वट? मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम। 8 + 8 से क्या आता है? 8 + 8 से आप लोग के पास आता है 16। और आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि 1 AMU आप लोगों के पास इक्वल होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम। तो क्या इसकी जगह में AMU को लगा सकता हूँ? क्यों नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ऑक्सीजन का मास जो है वो हो गया 16 AMU। ये इसका क्या है? ये इसका प्रूफ समझ लो, जो भी समझना चाहते हो समझ लो कि ऑक्सीजन का मास क्यों 16 AMU होता है। इसके साथ यूनिट क्यों ये होता है? क्योंकि ये आप लोग के पास 1 AMU का इक्वल होता है, ठीक है। तो यूनिट यहाँ से आया, कहाँ से आया? यहाँ से आया, ठीक है। अच्छा, मैं एक और लेता हूँ, आप लोग के पास कार्बन है। क्या है? कार्बन है, ठीक है। अच्छा, आप लोग के पास कार्बन का एटॉमिक नंबर आप लोग के पास 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। और मास नंबर क्या होता है? इसका 12 होता है, ठीक है। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इट्स मीन इसमें 6 प्रोटॉन है, ठीक है। इसमें आप लोग के पास 6 इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन है? 6 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बोला कि इलेक्ट्रॉन का मास 1837 टाइम कम होता है। अगर थोड़ा बहुत वो हो तो खैर माफ़ करें,
कोई बात नहीं, डेटा है, इंसान भूल जाता है। आई थिंक 1837 टाइम ही है, ठीक है। अच्छा, तो ये आप लोगों के पास क्या है, इसे हम नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा कम है। अब हमारे पास क्या बचा, 6 प्रोटॉन बचा और 6 न्यूट्रॉन बचा। और आप लोगों को पता है कि एक प्रोटॉन का मास क्या होता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 ग्राम, और एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर 2 आता है लेकिन मैं नेग्लेक्ट करता हूँ अपने आप को ईजी करने के लिए। कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है, शाबाश, 6 तो 6 + 6 12, और दोनों का चार्ज क्या, मास क्या है, सेम है, तो मल्टीप्लाई बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 ग्राम। और आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा कि हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 ग्राम किस चीज़ का इक्वल होता है, ये 1 AMU का इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लगाते हो, 12 AMU। ओके, ये आप लोग के पास इसका क्या आया, ये इसका एटॉमिक मास आया, ठीक है। अच्छा, अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास आप लोगों के पास होता है कि आप एक एटम की मास को क्या करें, दूसरे एलिमेंट के मास के साथ कंपेयर करें, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। एक होता है कंपेयर करना, कंपैरिजन करना। आप लोग जब मेजरमेंट की डिफिनेशन करते हो, द कंपैरिजन ऑफ नाउन विद अननाउन इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड मेजरमेंट, ठीक है। तो ये आप लोग के पास ये कंपैरिजन है, ठीक है। अब देखो कंपैरिजन किसके साथ ये लोग करते हैं, ये लोग 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम के साथ करते हैं, मास ऑफ कार्बन एटम के साथ करता है, ठीक है। और आप लोगों के पास कार्बन एटम की मास ऑफ कार्बन एटम क्या होता है, शाबाश, अभी हमने पढ़ा क्या पढ़ा, शाबाश, 12 AMU अभी हमने पढ़ा कि नहीं। तो ये और ये ख़त्म, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 AMU। इट्स मीन कि ये बाकी एटम्स को किसके साथ कंपेयर कर रहा है, ये 1 AMU के साथ कंपेयर कर रहा है। और 1 AMU आप लोगों के पास किस चीज़ का इक्वल होता है, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम का, किसका, मास ऑफ कार्बन एटम का। तो 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम का मतलब क्या है, 1 AMU। आप लोगों के पास क्या होता है, ऑक्सीजन का 16 AMU है कि नहीं, 16 AMU है कि नहीं। अगर मैं बोलूँ कि 1/16 पार्ट ऑफ 16 AMU, तो ये क्या हो जाएगा, ये आप लोग के पास कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 AMU। तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप असल में रिलेटिव एटॉमिक मास में हम कार्बन को क्यों स्टैंडर्ड लेते हैं, ये भी आपने क्वेश्चन किया था। क्योंकि स्टैंडर्ड इसलिए लेते हैं क्योंकि इसका मास फ्रैक्शन में उस टाइम नहीं था। अब इसके आइसोटोप है 12.1 है, अब उस टाइम ये फ्रैक्शन में नहीं था। जब ये फ्रैक्शन में नहीं था तो हमने क्यों, क्योंकि अगर एक चीज़ फ्रैक्शन में हो इसका मास और आप दूसरी चीज़ का मास को फाइंड करते हो तो ऑटोमेटिकली वो फ्रैक्शन में ही आएगा, ठीक है। एक बुक है इंडियन, वो उसमें लिखा गया है कि पहले कार्बन का मास, एक बुक में लिखा है कि कार्बन का मास हमने 12 माना गया है, इसे माना, लेकिन दूसरे बुक में लिखा गया है कि इसको पहले हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्या किया था, मेजर किया था। लेकिन हाइड्रोजन को हम मैनेज नहीं कर सकते, उसके अबंडेंस कम, ये चीज़ें वगैरह, तो उसने ये रीजंस दिए थे। लेकिन ये आप लोगों के पास, ये हम यहाँ पर जो पाकिस्तान में फॉलो हम कहते हैं ये हम मानते हैं, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, मैं दोनों के साथ जाता हूँ। अच्छा, आप लोगों के पास हम क्या करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास आप लोगों के पास होता है, कंपेयर द मास ऑफ एन एटम, रिलेटिव एटॉमिक मास, compare the mass of an atom of an element compared with 1/12 to the mass of compare the mass of an atom, ठीक है, of an element with 1/12 to the mass of carbon atom, ठीक है। अच्छा, आप लोग के पास क्या होता है, आप लोग के पास लेट सपोज ऑक्सीजन का मास है, ठीक है, 16 AMU। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ किसके साथ, 1/12 टू द मास ऑफ कार्बन एटम, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम क्या होता है, 1 AMU। तो AMU के साथ कैंसिल, और आप लोग के पास ऑक्सीजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो आप लोग के पास 16 आ जाएगा, ठीक है। असल में आप लोग के पास ये ऐसा होता है, मैं यहाँ पर आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ देसी मेथड में, ठीक है। ये आप लोग के पास तराजू है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पर क्या रखा, आप लोगों ने यहाँ पर ऑक्सीजन रखा, क्या रखा, ऑक्सीजन रखा, ठीक है। जब ऑक्सीजन रखा तो ये नीचे चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। जब ये नीचे चला गया तो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। हमने यहाँ पर 1/12 टू द मास ऑफ कार्बन एटम रखा, मीन 1 AMU रखा, तो ये नीचे था, ये फिर भी ऊपर था, ठीक है। ये कहाँ पर था, ये नीचे चला गया, ओके। फिर हमने 1 AMU रखा, तो फिर हमने 1 AMU रखा, तो ये फिर भी नीचे था, ठीक है। जब हमने 16 AMU लगातार रखे, 16 AMU, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये दोनों आप लोग के पास इक्वल हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन का मास क्या है, ऑक्सीजन का मास 16 AMU है, ठीक है। इसी तरह आप लोग के पास क्या होता है, आप लोग के पास हम यहाँ पर सपोज क्या लेते हैं, हम यहाँ पर मैं यहाँ पर आप लोग के पास लेता हूँ सल्फर का आप लोग के पास सल्फर जब मैंने यहाँ पर रखा तो ये कहाँ पर चला गया, ये चला गया नीचे, ठीक है। जब ये नीचे चला गया तो मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ किसके साथ, 1/12 टू द मास ऑफ कार्बन एटम, और 1/12 टू द मास ऑफ कार्बन एटम क्या होता है, 1 AMU का। तो जब मैंने 1 रखा तो कुछ नहीं हुआ, 2 रखा तो कुछ नहीं हुआ, 3, तो जब हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे थे तो ये
आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा था, ठीक है। जब मैं 32 ये क्या करूँ 32 टाइम रखूँ 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास इक्वल हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि सल्फर का जो मास है वो 32 है, ठीक है। लेकिन यूनिट क्यों नहीं है, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो तो एमयू के साथ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। हाइड्रोजन का मास क्या है 1 AMU है, ठीक है। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ किसके साथ 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम 1 AMU के साथ, तो ये और ये खत्म, तो हाइड्रोजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 1 आ जाता है। या मैंने और एक क्वेश्चन पूछा था कार्बन का, तो कार्बन का मास क्या होता है 12 AMU। जब मैं इसे खुद कंपेयर करूँ 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम के साथ तो 1 AMU, तो ये और ये आप लोगों के पास खत्म हो जाता है, ठीक है। या इसको वो उस तरह भी कर सकते हो, मैं तो आपको स्पेशल क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो इसलिए मैं करता हूँ आपको, ये ऐसा होता है, देखो ऑक्सीजन का 16 AMU है, ठीक है। इसको हम मैयर करते हैं किसके साथ 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अब कार्बन एटम का मास क्या है, शाबाश, आप लोगों के 16 AMU ऐसा होता है 1/12 कार्बन एटम का मास क्या है 12, तो ये 12 AMU, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है 16, इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास और क्या है एटॉमिक मास, दो डिफरेंट कंसेप्ट है, ठीक है। एक क्या है, एक आप लोगों के पास एक का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, और एक का यूनिट होता है, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है का, अच्छा एक एक्सर्शन रीजन टाइप में आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, एक बहुत आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 2, इफ द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 2, इट्स मीन इट इज कंपेयर्ड विद द 1 एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। अगर आप 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम का क्या होता है, शाबाश, मैग्नीशियम का आप लोगों के पास 24 होता है, 24 AMU, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस एक एटम ऑफ कार्बन के साथ, तो कार्बन का क्या होता है 12 AMU, तो देखो AMU के साथ और 12 1 12 और 12 2 जा, तो देखो मैग्नीशियम का मास क्या है 2 आया। तो देखो इसी तरह के एक्सर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछिए, इफ द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 2, इट्स मीन कि आप लोगों के पास क्या है, इसे कंपेयर किया गया है किसके साथ 1, आप लोग 1 कार्बन एटम के साथ, ठीक है, 1/12 के साथ नहीं। तो देखो रिलेटिव एटॉमिक मास एक एटम का चेंज हो सकता है, लेकिन एटॉमिक मास चेंज नहीं हो सकता, वो तो कंपैरिजन है। आप एक एटम को दूसरे के साथ करो तो ऑटोमेटिकली उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप किसी और के साथ रिलेट कर रहे हो, ठीक है। सल्फर का अगर आप लोग के पास 32 है कि नहीं, सल्फर का क्या है 32 है, ये कब 32 है, क्योंकि आप लोग को अगर 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम के साथ मेजर करते हो, लेकिन अगर मैं इसे 60 ऑक्सीजन एटम के साथ मेजर करूँ, शाबाश, एक ऑक्सीजन एटम की, तो 16 AMU, तो आप लोगों के पास ये और ये कैंसिल हो जाएगा और इसे क्या आ जाएगा 2। If the relative atomic mass of sulfur is 2, it's mean it is compared with the 1 atom of ऑक्सीजन, ठीक है। सो थैंक यू, बाय। इंशाल्लाह आपका अगर क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारे बुक में इंशाल्लाह BS 2 लेवल्स है, उसमें एक नेशनल इंडिकेट के लिए है, एक BS स्टूडेंट्स के लिए है। नेशनल इंडिकेट वाले भी वो BS लेवल को सॉल्व कर सकते हैं, इतना टफ नहीं है, मतलब वो एक स्टूडेंट अगर वो सॉल्व कर सकता है तो फिर उसके लिए नेशनल इंडिकेट कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमने बहुत स्ट्रगल उसमें किया है, बहुत सिर्फ मैंने नहीं, बहुत सारे टीचर से हमने हेल्प लिया है, मैं क्यों झूठ बोलूँ भाई, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको मिलेगा। थैंक यू, गुड मच, वेरी मच, गुड बाय।